Good morning students. Today I will start new chapter accounting for partnership firms fundamental. ओके तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होता है आपका पार्टनरशिप आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि पार्टनरशिप क्या है आपका रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के बीच में क्या होता है रिलेशन होता है जो कि एग्री करता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी डैम एक्टिंग ऑफ ऑल वो कितना होगा, कितना हम लोग उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कौन डिसाइड करता है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ अ पार्टनर। राइट क्या होते हैं पार्टनर्स के। पहला राइट जो होता है ये होता है कि हर एक पार्टनर का राइट होता है कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस का वो हर एक पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में, इक्वली। अगर उनका डिसाइड नहीं है कि किस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर एक पार्टनर का राइट होता है कि मैनेजमेंट बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी एक्टिविटी हो रही हो उसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तीसरा राइट ये होता है कि हर एक पार्टनर को, ठीक है, क्या कहा गया, हर एक पार्टनर को जो भी एक्टिविटी हो रही है कंसल्टेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें वो क्या करे, इन्वॉल्व हो। हर एक पार्टनर का राइट ये भी होता है कि जो भी बिजनेस में हमारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं उनको क्या करे, वो चेक कर सकता है। लेकिन एक राइट नहीं होता पार्टनर के पास कि राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर क्या नहीं कर सकता, सिंगली कोई भी पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता कि वो क्या कर सके, न्यू पार्टनर को एडमिट करे फर्म में। ठीक है, हर एक पार्टनर का राइट होता है कि अब एक प्रॉपर, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाए। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता वो पहले से डिसाइड होता है कि कितना परसेंट दिया जाएगा, 6% पर एनम गिवन देंगे। मतलब कि अगर आपको बोला नहीं गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 5% है, 4% है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको कितने परसेंट पे निकालना है, क्या रेट होगा, 6% पे आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इंपॉर्टेंट इसमें आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, उसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट होता है विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्नर द पार्टनरशिप। मतलब कि एक उसमें रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें कि स्पेसिफाई होते हैं टर्म्स और कंडीशन जो कि किसके थ्रू होती है, दैट गवर्नर द पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आपको सब कुछ बताया जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, मतलब आपका उसमें फर्म का डिस्क्रिप्शन होता है, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस के बारे में बताया जाता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, नेचर बताया जाता है बिजनेस का। ठीक है, कैपिटल किस रेशियो में हम कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी क्या होगी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब बहुत सारे आपके क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड्स होती हैं, उसके बारे में उसमें बताया जाता है। तो ये सब आपके क्या हैं, पार्टनरशिप डीड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोविज़न इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। मतलब कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें एब्सेंट हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, तो इनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को अगर इसमें पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ें एब्सेंट हैं। तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को अगर क्वेश्चन में मतलब बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट कैन बी अलाउड इट, इसमें कोई भी आपका इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपका कोई भी अगर गिवन है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन है ओके, अगर अदरवाइज 6% पर एनम हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सैलरी ऑफ कमीशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें भी कुछ भी हमें पे नहीं करना होता है अगर उसमें कहा नहीं गया है। ठीक है।